हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रहलाद सर में, जिसमें आज हम कक्षा 9वीं की वार्षिक पेपर 2023 विषय गणित का सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक का सॉल्यूशन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिसने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो तो पहले वो वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पिछले प्रश्न आप देख सकते हैं, इनको सॉल्व कर चुके हैं। आप फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में जोड़ियाँ पूछी गई हैं। प्रश्न नंबर 4 है जिसमें एक वाक्य में उत्तर पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 5 है जिसमें सत्य और असत्य कथन बताना था। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 6 से। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि 9 के ऊपर 1/2 की पावर है तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा। तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, मतलब 3 के ऊपर जो पावर होगी वो कितने की होगी, 2 की पावर होगी। और इसके ऊपर 1/2 की पावर लगी है तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसका ऑप्शन आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 3 रहेगा। इसका अथवा वाला जो प्रश्न भी है इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कि इनका गुणा करना है। 6 करनी 5 और 2 करनी 5 का गुणा करेंगे तो 6 और 2 का डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं तो हो जाएगा 12। और √5 और √5 का गुणा कितना होगा, 5 होगा। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं जिसको सरल करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार में 2 लिखा है और उसके ऊपर जो घातें लगी हैं, आधार समान होता है तो जो घातें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। 2 के ऊपर कितने की पावर हो जाएगी, तो 2/3 और धन हो जाएगा कितना, 1/3। तो इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं तो 2 के ऊपर आ जाएगी कितने की पावर, 3/3 की। और 3 से 3 ये कट जाएगा तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अथवा में जो लिखा है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इन परिमेय संख्याओं में 2 ज्ञात करनी है तो ऊपर नीचे 3 से गुणा कर सकते हैं। इनमें सभी संख्याओं में जो 3/5 है और 4/5 है, इनमें 3 से गुणा करेंगे तो ये संख्या कितनी बन जाएगी, ऊपर बन जाएगी कितनी, 9/15। ठीक है, ये बन जाएगी 9/15 और ये कितनी बन जाएगी 3 से गुणा करने पर 12/15। तो इसके बीच की संख्याएं आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 10/15 और 11/15, जो कि 2 संख्याएं निकाल ली हैं। चलिए अगले प्रश्न में पूछा है कि बहुपद px लिखा है जिसका 2x धन 5 की शून्य ज्ञात करनी है। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x बराबर हो जाएगा ऋण 5 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ऋण 5/2, जो कि इसका राइट ऑप्शन रहेगा। इसका अथवा का प्रश्न भी कर सकते हैं। यहाँ पर P2 का मान ज्ञात करना है। 2 बहुपद लिखे हैं, x-1 और x+1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर P की वैल्यू 2 यानी कि x की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 ऋण 1 करेंगे तो आ जाएगा अपना 1, और यहाँ पर भी लिखेंगे 2 धन 1 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और 3 और 1 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इनका 3 आंसर आ जाएगा। 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वें प्रश्न में बिंदु 2 और ऋण 4 का भुज और कोटि का मान ज्ञात करना है। तो ये तो सरल प्रश्न है बिल्कुल। आगे वाला भुज होता है, पीछे वाली कोटि होती, तो भुज बराबर 2 आ जाएगा, कोटि बराबर ऋण 4 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर रहेगा। इसके अथवा का प्रश्न भी देखते हैं कि बिंदु लिखे हुए हैं, ये वाला बिंदु और ये 1 और 2 किस चतुर्थांश में होते हैं। तो चतुर्थांश इस तरीके से होते हैं, यहाँ पर दोनों प्लस के होते हैं, यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस होता है, यहाँ पर दोनों माइनस के होते हैं और यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस होता है। तो पहला जो बिंदु लिखा है ये किस में आएगा, ये आएगा दूसरे चतुर्थांश में और ये रहेगा पहले चतुर्थांश में। ठीक है, ये पहले में और ये दूसरे में। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं कि ये बिंदु लिखे हैं जिनको ग्राफ में दर्शाना है कि ये बिंदु कहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर ग्राफ इस तरीके से खींच सकते हैं। पहला बिंदु है 1 और 3, तो इस पर क्लास में बताया हुआ है कि 1 2 3 करके खींचते हैं। तो 1 और 3, तो x अक्ष पर आपको 1 लेना है और y अक्ष पर 3 लेना है। तो ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। आप ग्राफ खींचकर इनको दर्शा सकते हैं। दूसरा बिंदु लिखा है कि ऋण 2 और ऋण 3, तो दोनों जब ऋण के होते हैं तो ये तीसरे चतुर्थांश में आते हैं। तो x अक्ष पर आपको ऋण 2 लेना है और y अक्ष पर ऋण 3 लेना है। तो ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें आकृति दी गई है और उसमें बिंदु के निर्देशांक बताना है कि बिंदु डी जो लिखा है तो बिंदु डी के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ पर बिंदु डी के निर्देशांक देख सकते हैं कितने होंगे। एक्स अक्ष पर 3 लिखा है और वाई अक्ष पर 1 लिखा है, तो इनके निर्देशांक 3 और 1 हो जाएंगे।
दूसरा बिंदु दिया गया है, दूसरा बिंदु देखते हैं जिसमें एफ के निर्देशांक निकालने हैं। तो एफ बिंदु यहाँ पर लिखा हुआ है। एफ के निर्देशांक कितने रहेंगे, एक्स अक्ष पर देखना है सबसे पहले। तो एक्स अक्ष की सीध मिलेगी -2 से, और वाई अक्ष पर मिलेगा -3। मतलब इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे -2 और -3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 का देखते हैं। पूछा गया है कि यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x और y के मान अपने लिए 3 और 4 दिए हैं, यहाँ से a का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं कि लिखा है 3 इंटू वाई का मान रख दें 4 बराबर a इंटू एक्स का मान रख दें 3 प्लस में हो जाएंगे 7। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस हो जाएगा 7। यहाँ से 7 को पक्षांतर कर देंगे तो ये 12 में से 7 घट जाएंगे तो बचेगा 5। मतलब आ जाएगा 3a बराबर आ जाएगा 5, और a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो आ जाएगा अपना 3/5। अगला प्रश्न देखते हैं 11वें का, जो अथवा दिया है। तो यहाँ पर भी देख एक समीकरण लिखा हुआ है, -2x धन 3y बराबर 6 लिखा है। तो इसके रूप में व्यक्त करना है ax प्लस by प्लस c, जो कि व्यापक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ से a b c के मान निकालने हैं। तो यहाँ से तुलना करने पर a की वैल्यू दिख रही है कि -2 है, b की वैल्यू अगर देखेंगे तो by होता है, तो by की जगह पर कितना लिखा है 3, एंड सी की वैल्यू निकालते हैं तो सी की जगह पर कितना आ जाएगा, ये 6 है जो बराबर के उस साइड है, इस साइड अगर लाएंगे पक्षांतर करके तो वो हो जाएगा -6। तो ए बराबर -2 हो जाएगा, बी बराबर 3 हो जाएगा, और सी बराबर -6 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 12वां देखते हैं। समीकरण 2x धन 5y बराबर 0 के 2 हल ज्ञात करना है। तो 2 हल कोई भी निकाल सकते हैं। यहाँ से x और y की वैल्यू मन से रख सकते हैं। x बराबर अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर x की वैल्यू 1 रख कर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से कोई भी 2 हल निकाल सकते हैं। ये प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तालिका बनाई जाती है। यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 1 रखो, तो y के मान ऑटोमेटिक निकलते आएंगे सॉल्व करने से। 13वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी आप अथवा का सॉल्व कर सकते हैं, प्रश्नावली का सवाल है। 13वें प्रश्न में देखते हैं, इसमें एक आकृति लिखी है, AC बराबर BD दिया है, तो सिद्ध करना है कि AC बराबर CD। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सिद्ध क्या करना है कि जो AB है ये किसके बराबर हो जाएगी, CD के बराबर हो जाएगी। पहले आप इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, A से लेकर C तक, B से लेकर D तक। फिर उसमें से दोनों में से BC घटा देंगे तो डायरेक्ट AB बराबर CD निकल आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें अपने लिए क्या बताना है। आकृति में AB और CD दोनों समांतर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो AB भुजा है और CD भुजा है दोनों कैसी हैं, समांतर है। तो यहाँ से x और y के मान निकाल लिए हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट निकालना अगर चाहें तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर 180 का ये कोण बनता है। तो 50 का ये ऊपर बना हुआ है, तो नीचे कितना बचेगा, 180 में से 50 घटा देंगे तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 130, यानी कि 130 अंश। यहाँ पर y की वैल्यू निकाल ली है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये 50 अंश है, तो यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वो भी कितना बनेगा, 50 ही बनेगा। और तो ये यहाँ पर y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू भी 130 ही आएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें आकृति में PQR बराबर एंगल दिए हैं, तो PQR बराबर है PRQ। तो सिद्ध करना है कि PQS बराबर PRT। तो यहाँ पर SAS नियम या फिर इस तरीके से लगा सकते हैं नियमों को, जो सर्वांग समता के नियम होते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट ये कोण सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला कोण दिया गया है, इस तरीके से कोण दिया है, तो इनको आपस में बराबर सिद्ध करके त्रिभुज को जो दिया है उसको बराबर सिद्ध कर सकते हैं। 15वें प्रश्न में देखते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण A बराबर 90 अंश दिया है। AB और AC दोनों बराबर हैं, तो B और C ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से कि जो कोण A है वो कितने अंश का है, 90 अंश का है। ठीक है,
और ए बी और ए सी कैसी हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो ए बी हो जाएगा और ए सी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगी तो ये कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, फिर बराबर हो जाएंगे। तो जब ये 90 है तो ये कितने कितने के बचेंगे, ये 45 अंश के ही बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कोण बी और सी पूछे हैं, तो ये भी 45 और ये भी 45 निश्चित होगा। अगला देखते हैं एस 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 सर्वांग समता नियम लिखिए। तो एस 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 सर्वांग समता नियम का क्या कहलाता है, जब दो त्रिभुजों में इस तरीके से दो त्रिभुज होते हैं और जब तीनों साइड इस त्रिभुज की तीनों ही साइड्स के बराबर होती, मतलब दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, तो ये कौन सा नियम कहलाता है, एस 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 सर्वांग समता नियम कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 16वें में। एक चतुर्भुज के कोणों का योग दिया है 3 अनुपात में दिया है, 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है। तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो चतुर्भुज का सबको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर सभी को x मान कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा 3x हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 13x, और सभी का जो टोटल होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का जो अनुपात दिया है, सभी का अनुपात यदि चाहें तो सबका अनुपात क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 और 9 हो जाएंगे अपने 15, 15 और 13 और जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 28। यहाँ पर जोड़ सकते हैं, 5, 3 अपने 8 हो जाएंगे। इस तरीके से ऐड कर लें और 13 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 22 और 30 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे 30, और 30 का जो डिवाइड देंगे ये 30x हो जाएंगे। ठीक है, जो अनुपात लिखा था ये 30x उनका अनुपात हो जाएगा और किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी, तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 180 बटे में आ जाएंगे 30। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितने बार जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 6 आ जाएगी तो सभी जो अनुपात दिए हैं सभी अनुपात में कितने से गुणा करते जाएंगे, 6 से गुणा करते जाएंगे। ठीक है, तो सभी एंगल यानी कि जो अनुपात दिए हैं कोणों के वो निकल आएंगे। जैसे कि अगर सॉल्व करें तो पहला वाला कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी रखोगे, 3 गुणे 6। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगला वाला अगर देखेंगे तो अगला कितना हो जाएगा, इसी तरीके से 5x लिखा है तो 5 गुणे 6 30 हो जाएगा। अगला वाला 9 लिखा है तो 9 गुणे 6 तो 9 6 54 हो जाएगा। अगला 13 है तो 13 का भी 6 के साथ गुणा कर देंगे तो अगला एंगल निकल आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज के दो गुण लिखना है। तो समांतर चतुर्भुज के गुण कैसे होते हैं, इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और समांतर सम्मुख भुजाएं भी कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज बनता किस तरीके से है, यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, इस तरीके से ये भुजाएं आपस में समांतर होंगी, ये भी होंगी और ये आपस में जो कोण होते हैं ये भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं जिसमें 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 14 सेंटीमीटर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि गोले की बात की गई है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4πr स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर r अपने लिए पता है तो r का मान इसमें रखकर पूरा सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी के अथवा वाला प्रश्न चाहें तो इसमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दी गई हैं। ठीक है, तो लंबवृत्तीय जो शंकु का आयतन देखें तो शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है, फार्मूला याद रख लें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू रख दें, एच की वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 18वां प्रश्न देखते हैं कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो तो सिद्ध कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो इसके लिए सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, फिर इन भुजाओं को समांतर करेंगे, इन कोणों को भी 180 के बराबर करेंगे। जो सम्मुख भुजाओं का युग्म होता है, अगर ये भुजाएं समांतर सिद्ध कर देते हैं तो जो चतुर्भुज होता है वो कैसा हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ये प्रश्न भी क्लास में किए हुए प्रश्न हैं जिसको आप सिद्ध कर सकते हैं कि दर्शाइए कि
समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो समचतुर्भुज आकृति बना के बता देते हैं। आकृति समचतुर्भुज की बनाना है तो आकृति किस तरीके से बनेगी। समचतुर्भुज बना सकते हैं जिसकी चारों भुजाएं इस तरीके से बराबर हो, लेकिन कोई भी कोण 90 अंश का ना बने। ठीक है, तो यहाँ पर विकर्ण बताने, तो ये विकर्ण कैसे होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। मतलब विकर्ण के यहाँ पर जो एंगल बनते हैं ये बनते हैं 90 अंश के, ना कि यहाँ के ये कोण। ठीक है, समचतुर्भुज थोड़ी सी ये तिरछी आकृति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां। एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दी गई है तो इसका आयतन निकालना है। तो यहाँ पर आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगेगा, तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको तिर्यक ऊंचाई 21 दी है और ऊंचाई कितनी दी है, 28 दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखेंगे कि त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं, जिससे तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर निकालते हैं तो ये क्या आ जाती है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एल की वैल्यू दी है और एच की वैल्यू दी है, तो इसको सॉल्व करने से त्रिज्या पता चल जाएगी। तो त्रिज्या जब निकल आएगी तो त्रिज्या के बाद क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकालने के लिए शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला है वो लगाकर निकाल सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आर और एच की वैल्यू उसमें रख के आंसर निकाल सकते हैं। जो 20वां प्रश्न है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच के निम्नलिखित गोल किए, जिनका क्या निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए तो सिंपली क्या कर सकते हैं, जो सभी संख्याएं दी हैं सभी को जोड़कर और जितनी संख्याएं हैं उसका भाग दे दें। संख्याएं कितनी हैं गिन सकते हैं, 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं, तो सभी को जोड़कर 9 का भाग दे सकते हैं। सभी कितनी हैं, 10 संख्या हैं, 10 मैच है ना, 10 संख्या हैं, तो सभी को जोड़ लें और 10 का भाग दे दें। अब निकालना है इसका बहुलक। तो बहुलक क्या कहलाती है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है तो वही संख्या क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। तो बहुलक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा है यहाँ पर कि माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका वाला प्रश्न पहले भी कर चुके हैं कि माध्यिका किस तरीके से निकाली जाती है। सबसे पहले इनको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे और बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो भी नंबर बीच में आएगा वही क्या हो जाता है, उसका माध्यिका हो जाती है। अभी 150 इसकी माध्यिका नहीं होगी, क्योंकि जब इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, जो सबसे छोटी है 144 सबसे पहले आएगी, फिर 45। इस तरीके से इनको बढ़ते क्रम में लिखते जाओ, फिर जो भी संख्या बीचों बीच आएगी, 4 संख्याएं इस साइड हो जाएंगी, 4 इस साइड हो जाएंगी, जो बीच में आएगी वही क्या कहलाएगी, उसकी माध्यिका कहलाएगी। चलिए 21वां वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 2a-3b का होल क्यू का प्रसारित रूप करना है। तो यहाँ पर a-b का होल क्यू वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। a और b की वैल्यू क्या होता है, a-b का होल क्यू। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू 3b है। आप इसको प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। गुणनखंड करना है तो यहाँ पर गुणनखंड इसके निकाल सकते हैं कि 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बीच वाले पद को तोड़ना है। ठीक है, तो 6 में इस तरीके से तोड़ेंगे कि 7 को 3 और यहाँ पर गुणा करने पर इन दोनों का 6, यानी कि बीच वाले पद को तोड़ना है, उसका यदि गुणा करें तो 6 आ जाए और यदि उनको ऐड करते हैं तो 7 आ जाए। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2x वर्ग धन 6x धन x और लास्ट में रहेगा 3। अब इसको आप 2-2 खंड करके कॉमन लेके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जहाँ पर 2 गुणनखंड आपको प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ से x कॉमन चला जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन चला जाएगा। ठीक है, तो 2x, या इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, इसमें भी आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो ये आप आकृति बनाकर, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से वृत्त बना सकते हैं और एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब ये वाले जो कोण होते हैं ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं।
23वां जो कि अंतिम प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप कितना है, 42 है। तो जो परिमाप होता है, परिमाप किसके बराबर निकालते हैं, ये अर्ध परिमाप एस बराबर निकालते हैं। तो ये मतलब 42 है तो इसका अर्ध परिमाप मतलब एस बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर भुजाएं कितनी दी गई हैं, 18 और 10 दी गई हैं। 18 और 10 28 हो जाएंगे और टोटल कितनी है, 42। ठीक है। तो 42 में से 28 आप माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा 1, मतलब जो तीसरी वाली भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद जब तीनों भुजाएं पता हो चल जाती हैं तो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं, जिसको हीरोइन का फार्मूला बोलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर निकालते हैं एस, जो कि अर्ध परिमाप कहलाता है, जो जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 21 आएगी। और यहाँ पर क्या लिखते हैं फिर, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें एस की वैल्यू यहाँ से 21 आ जाएगी, क्योंकि ये अर्ध परिमाप है। ए बी सी ये तीनों भुजाएं हैं। ए 18 हो जाएगी, बी 10 हो जाएगी और सी कितनी निकाली थी, अभी 14 निकाली थी। और इसको सॉल्व करोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर डिस्प्ले फ़ोटो आपको दिखाई दे रही होगी, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।